देखो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 को डिस्कस करेंगे और डिस्कस क्या करेंगे यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डिस्कस करेंगे बच्चों, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कन्वर्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो यानी इसका मतलब क्या है, बीपीटी तो हमने पहले थ्योरम प्रूफ करके बता दिया था पूरा, और उसका कन्वर्स भी बताया था। तो पहले हम इसके बेस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, इन गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। तो हम देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने हम फिगर बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये जगह खाली कर दिया। इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ट्रायंगल ए बी सी बनाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी लिख दिया हमने। डीई पैरेलल टू बी सी, तो डीई पैरेलल टू बी सी बना देते हैं। देखो ड्रॉ कर देंगे अपनी मर्जी से। डी, ये जो डी है पैरेलल टू क्या है बच्चों, ये दोनों पैरेलल रिप्रेजेंट कर रहा है। पैरेलल टू ये बीडी। एडी की वैल्यू गिवन है। एडी देखो ध्यान से, कहां से कहां तक है, तो यहां से यहां तक एडी है। देखो ये वाली वैल्यू गिवन है। फिर क्या गिवन है, ए, तो ये वाली वैल्यू गिवन है। फिर बीडी, बीडी कौन सी है गिवन है। और सी, ए वाली वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये चारों पार्ट की वैल्यू गिवन है। तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन आ गया समझ में बच्चों। क्वेश्चन को हम साइज को छोटा कर रहे हैं, तो यानी इसका मतलब देखो यहाँ क्वेश्चन को हमने यहाँ लिया, और बिल्कुल आसान सा काम है। कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, तो बीपीटी अप्लाई होगा। रीजन क्या है, डी पैरेलल टू बीसी है। तो हम इसको देखो, हम यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एज डी ई पैरेलल टू, डी पैरेलल को क्या शो कर रहा है, बीसी के पैरेलल शो कर रहा है। तो देयरफॉर हम इसको लिखेंगे क्या, एडी। अगर देखो ये वाला पोर्शन लेते हैं, एडी लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एडी। तो एडी अपॉन किसके इक्वल आ जाएगा, अपन एडी अपॉन डीबी। हमने सेम साइड से लिया है बच्चों, ध्यान रखना, एडी अपॉन डीबी। तो दूसरे तरफ क्या आ जाएगा बच्चों, लिखेंगे तो ए ई आएगा यहाँ पर, ए ई अपॉन में क्या आएगा, ईसी आएगा, अपॉन ईसी। अब क्या करेंगे, इट इज अकॉर्डिंग टू बीपीटी। बीपी के मतलब बीपीटी हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बेस पर हम इतना रिजल्ट लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। देख लो ध्यान से। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एडी क्या बता रहा है बच्चों, एडी की वैल्यू डालो। तो एडी की वैल्यू क्या है, 4x-3। तो यहाँ लिख दिया 4x-3 डिवाइडेड बाय डीबी। डीबी लिखा हुआ है, तो डीबी की वैल्यू क्या है बच्चों, या बीडी, बीडी की वैल्यू क्या है, 3x-1। 3x-1 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू, फिर क्या रहा पर ए, ये ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, तो 8x-7। 8x-7 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय ईसी। ईसी की वैल्यू क्या है, 5x-3। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर बच्चों, 5x-3। बस इसको ध्यान से देखिए, हमने लिख दिया। अब क्या करना है, कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये तो बिल्कुल आसान काम है, लेकिन फिर भी पहला क्वेश्चन बता रहे हैं इसलिए हम इसको समझा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4x-3 इंटू 5x-3 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 8x-7। 8x-7 मल्टीप्लाइड बाय 3x-1। 3x-1। अब क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, उस क्वाड्रेटिक को हम सोल्व कर देंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहा पर 20x²। 20x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x। -4x, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -15x और +9। ये वैल्यू आ गई +9 इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24x। 24x²। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 8 -8x, -8x, -8x। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, -21x। -21x ये राइट हैंड की वैल्यू है। और माइनस क्या लिखा हुआ पर +7, हमने दोनों वैल्यू को लिख दिया बच्चों। ठीक है, लिखने के बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं। सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू से हम आगे देखेंगे क्या आता है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा रिजल्ट आ रहा है 24x²। 20x², 20x² लेफ्ट हैंड की वैल्यू 5, 4 -15 -19x और +9 इज मस्ट बी इक्वल टू 24x²। 24
24x² एंड -8 to 10 -10x एंड प्लस कितना वैल्यू बता रहा है, वैल्यू ये 7 बता रहा है, वैल्यू 7, ठीक है ना। 7 ही आ रहा है ना, जरा देख लो ध्यान से, 7 7, हाँ प्लस का 7 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आगे। तो इसको क्या करेंगे सोल्यूशन के लिए, लेफ्ट सारे नंबर को लेफ्ट हैंड में ले आओ, तो 24 और इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो -4x², ये क्या आ गया, -4x², -90 एंड +10, इसको सोल्व करेंगे तो +9x आ गया, प्लस सॉरी -9x आएगा, -9x, और ये कितना आ रहा है 9, और इसको माइनस करेंगे 7, तो -2 आ जाएगा, और b इक्वल टू कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 0, +2 आएगा, +2 इक्वल टू 0। नाउ ये b कैन राइट 4x² विच इज पॉजिटिव प्लस 9x एंड -2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे बच्चों, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 8 ये आ रहा है इसमें, और हमको क्या लाना है, 9 लाना है, तो 9 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, -8 क्यों करेंगे, है ना, 9 में कन्वर्ट करना है ना, तो दोनों माइनस माइनस होगा तब काम चलेगा, या फिर दोनों प्लस प्लस होगा तब काम चलेगा, और नहीं काम चलेगा तो फिर तो दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ गलती हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन तो ये है सिमिलर ट्रायंगल का है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। ये कितना आ रहा है यहाँ पर 20x², ठीक लिखा है, 12x², अच्छा देखो 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 देखो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मिल गया गलती। यहाँ पर बच्चों क्या होगा, 12x आएगा, यहाँ पर हमने 4 कैसे लिख दिया, ये बात समझ में नहीं आई, तो माइनस क्या लिखे यहाँ पर 12x², 12x से तो सारा गलत हो गया फिर, और इधर से है ना 12x है, माइनस कितना 5 3 15 है, प्लस 6 3 9, ठीक है बच्चों, 8 3 24, ठीक है, -8 ये भी सही है, -21 देखो यहाँ भी गलत है ना, -21, दो गलती हो गई, तो माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, -21 लिखो यहाँ पर 21x से, और क्या आएगा इसका प्लस का 7, इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है, कि नहीं इसमें गलती हो गई थी, सॉरी, गलती हमने सुधार दिया। तो देखो जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 20x आराम से लिखेंगे, और -12 और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर दो, तो 7 20, ये यार कितना आ रहा है यहाँ पर 27x आ गया बच्चों, और प्लस का 9 आ गया, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल टू ये लिखेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा 29, तो 24x² -29x प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 7, सबको लेफ्ट लेफ्ट हैंड में लाएंगे, तो माइनस कितना आ रहा है पर माइनस, डायरेक्ट लिख देते हैं पर -4x² आएगा, 20 -24 तो -4x², और इसको इससे सोल्व करेंगे तो इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे, तो निगेटिव का नंबर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लस 2x लिख सकते हैं, और इसके बाद क्या बचेगा बच्चों, +9 और -7 इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, इसको सोल्व करेंगे तो क्या निगेटिव नंबर दिख रहा है हमको, तो -4x² और +2x और -2 इज इक्वल +2 क्या बता रहा है वैल्यू 0, ये निगेटिव साइन को हटा दो, नहीं भी हटा सकते हैं हमारी मर्जी, तो हमने क्या किया, इसको निगेटिव साइन को हटा ही दिया, निगेटिव साइन को हटाने से क्या होगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ होगा नहीं, तो यह लिखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव 4x² -2x एंड +2 इज इक्वल टू 0, सॉरी ये आ रहा है निगेटिव, तो ये भी आएगा निगेटिव, ये भी आ रहा है निगेटिव, -2 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेंगे 2x² और इसके बाद फिर कितना रहा है -x एंड -1 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म को बच्चों ब्रेक करेंगे, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए क्या लिखेंगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करता है, 1 into 2 -2 आ रहा है, तो यानी -2 + 1 आएगा इसका फैक्टराइजेशन, 2x² एंड -2x एंड प्लस 1x एंड -1 इज इक्वल टू 0, इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर क्या जाएगा, इसमें कॉमन लेंगे, इसका कॉमन क्या लेंगे बच्चों, तो 2x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा यहाँ पर x -1 बच गया वैल्यू,
और प्लस यहाँ पर +1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 बच गया, वैल्यू इक्वल टू 0। देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x +1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू क्या पुट करेंगे बच्चों, 0। तो एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे। हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया था, थोड़ा सा बीच में गलती हो गई, उससे कोई बात नहीं होती है ना। हमारी गलती का क्या सुधार हो सकता है, तुम गलती मत करवाना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पर -1/2 आएगा पॉसिबल वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या आ रहा है, इसको 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा, 1। तो दो वैल्यू है, तो -1/2 ये वैल्यू क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, अब लास्ट में हम आंसर लिख देते हैं। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ रही कैलकुलेशन से, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1, ये 1। तो ये आंसर आ गया, पहला आंसर तो आ गया। दूसरा क्या कर रहा है क्वेश्चन में, दूसरा कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एडी। ये तो आ गया x की वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद, ये आया इसका सॉल्यूशन बच्चों। देखो ये आया केवल इसका सॉल्यूशन, ये आ रहा है x की वैल्यू। अब फाइंड आउट करना है एडी, तो एडी कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ लिखो एडी। एडी की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, तो एडी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या है, 4x माइनस 3। 4x और -3, देखो ये इसमें क्या डालेंगे 1, तो 1 डालने पर क्या आ जाएगा इसमें, 4 इंटू 1 -3, तो देयर 4 माइनस 3, तो आंसर ये भी आ गया। एडी की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। एडी की वैल्यू 1 डाला तो एडी की वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है ना, इस तरह से हम सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी डी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी मर्जी, वो क्वेश्चन कौन सा देगा, क्या देगा, ये कोई बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसमें हमने क्या किया, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई किया, उसके बेस पर हमने प्रॉपर्टी लिखा, प्रॉपर्टी को केवल सिंप्लीफाई किया, ये अपने आप आंसर आ गया, देख लीजिए। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, हम थोड़ा अपनी मर्जी का क्वेश्चन डालते हैं, तो और आसान सा क्वेश्चन डालते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर, ये कोई हमने फिगर लिया इसमें, और फिगर में लिखा हुआ क्या, ये देखो ये फिगर हमने गिवन ले लिया, ए बी सी या पी क्यू आर, ट्रायंगल का नाम बदल दिया हमने इस बार पी क्यू, और इसके बाद एस टी, ये जो लाइन है हमने क्या लिखा, एस टी। गिवन फिगर में क्या गिवन है, एस टी पैरेलल टू क्यू आर, हमने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, मतलब ये इसके पैरेलल है। अब क्वेश्चन में कैसे देगा, इसमें 3 साइड का लेंथ दे देगा। कौन कौन सा साइड का लेंथ लेते हैं बच्चों, इस बार थोड़ा सा हम बदल करके अपनी मेथड से लेते हैं। तो पी क्यू की वैल्यू लिया हमने, पी क्यू की वैल्यू 15 ले लिया, पी क्यू की वैल्यू 15, ठीक है ना। पी एस की वैल्यू लिया, पी एस की वैल्यू लिया हमने 5, पी एस की वैल्यू 5, ठीक है। और इसके बाद हमने पी क्यू की वैल्यू लिया और पी एस की वैल्यू लिया, और इसके बाद पीटी की वैल्यू दे दिया हमने, पीटी की वैल्यू क्या लेते हैं 6। तो क्या करना है, फाइंड, फाइंड क्या करना है बच्चों, या फाइंड करना है टी आर, टी आर की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ भी पूछ सकता है, पी आर, पी आर की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन हमने ले लिया। तो ऐसे क्वेश्चन देख के देखो, घबराना नहीं है, लॉजिक अप्लाई करना है। ये नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हो पेपर में आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक ना। अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, कंसेप्ट क्लियर रखने के बाद क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये क्या कर रहा है, पैरेलल है, पैरेलल है तो दिमाग लगाएंगे बीपीटी पर, मतलब बीपीटी अप्लाई है तो अप्लाई करो। कैसे करेंगे, तो इसको लिखो, कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन से शुरू करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, पहले ये क्या दिया हुआ है बच्चों, क्यू एस टी पैरेलल टू क्यू आर, है ना, हाँ बिल्कुल वही है। तो हम क्या करते हैं, साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। प्रोपोर्शनली में क्या लिखेंगे, पी एस अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एस क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीटी अपॉन टी आर, पीटी अपॉन टी आर, पीटी अपॉन टी आर हमने लिख दिया। और इसमें टी आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा कलर बदल के लिख दिया, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, टी आर की वैल्यू बाय क्या यूजिंग, पेपर में क्या लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूरा लिखना है, लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं शॉर्ट में, बाय यूजिंग बीपीटी, बीपीटी के हेल्प से हमने इसको लिख दिया।
अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सारी वैल्यू पुट करेंगे, और तो कुछ करना नहीं है। तो सारी वैल्यू को पुट करो, कौन कौन सी वैल्यू गिवन है भाई, तो वैल्यू इसको यूज करो। तो पीएस की वैल्यू क्या है, 15 है, देखो यहां लिख दिया 15 डिवाइडेड बाई पीएस की वैल्यू क्या है, तो सॉरी उल्टा लिख दिया हमने। पीएस की वैल्यू क्या है बच्चों, और पीक्यू की वैल्यू गिवन है, और पीएस की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आने लग गई है ना, हमने ध्यान नहीं दिया, अब तुम भी ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लिखते हैं पीएस, देखो पीएस की वैल्यू क्या है गिवन है, तो 5 गिवन है, 5 लिख दिया। इसके बाद एसक्यू, एसक्यू की वैल्यू गिवन नहीं है भाई, देखो एसक्यू की वैल्यू, यहाँ पर पीएस की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू दी है। तो हम पहले क्या करेंगे, एस क्यू कैलकुलेट करेंगे। एस क्यू क्या है, तो पी क्यू माइनस पी एस है, पी क्यू माइनस क्या है बच्चों, पी एस है। तो पी क्यू क्या है बच्चों, पी क्यू की वैल्यू 50, ये क्या गिवन है यहाँ पर, पी क्यू की वैल्यू 15 गिवन है। तो 15 माइनस क्या कर देंगे 5, तो आंसर आ गया 10। तो यहाँ पर क्या डालेंगे, 10 डालेंगे, जैसे तैसे नहीं लिख देना, ये ध्यान रखना। पीटी की वैल्यू, पीटी की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, पीटी की वैल्यू 6 है, तो ये वैल्यू आ गया 6, देखो ये वैल्यू आ गया 6, और ये वैल्यू क्या आ गया x, ये आएगा ना, बिल्कुल ही आएगा। अब इसको हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दिस इंप्लाई टू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगा इस बच्चों, 10 इंटू 6 अपॉन कितना आ गया 5, तो ये कैंसिल हो गया, 2 आएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे, तो हमने वहां लिख दिया सेंटीमीटर। तो हो सकता है पेपर में सब जगह सेंटीमीटर 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 लगा दे, तो तुम भी लगा देना, नहीं लगाया हुआ है तो छोड़ देना, मीटर लगाओ तो मीटर लगा देंगे, जो जैसा दिया हुआ है वैसा यूनिट हम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब एक्स की वैल्यू कितना आ गया 12, किसकी वैल्यू फाइंड करना है भाई, टी आर। तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयरफॉर टी आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, टी आर की वैल्यू हम लिख देते हैं 6। कहानी हो गई इसकी कंप्लीट। फिर किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, पी आर। पी आर क्या है, यहां से यहां तक के वैल्यू। तो पी आर की वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो पी आर की वैल्यू होगा पीटी की वैल्यू को और टी आर की वैल्यू से प्लस कर देंगे। तो पीटी की वैल्यू क्या दिख रहा है हमारा कैलकुलेशन से, या गिवन है, पीटी की वैल्यू 6 गिवन है बच्चों, ये 6 गिवन है, पीटी की वैल्यू है ना, पीटी की वैल्यू 6 गिवन है। तो ये कैसे लिख दिया हमने, 10 6 गिवन है, और ये 10, ठीक है। पीटी की वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, तो इस दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पर कितना आ रहा है, पीटी की वैल्यू 6 एंड प्लस 12, तो कितना आ गया इसका 18 सेंटीमीटर। इसकी भी कहानी पूरी हो गई, ये भी सॉल्यूशन पता लग गया, और ये भी सॉल्यूशन पता लग गया। पीआर, पीआर की वैल्यू क्या आ रहा है इसका 18 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके एक बार देख लो इसको, हमने 2 पार्ट में सॉल्यूशन लिख दिया। तुम लोग क्या करना पेपर में, याद रखना, बार बार बोल रहा है, नीचे नीचे लिखते जाना है ना, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे हम लिखे वैसे तुम भी लिखे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो जरा ध्यान से। इफ डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, पहले बताएंगे, सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे क्वेश्चन का क्या कर रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन का फिगर पर आएंगे जिसको बोलते हैं ज्योग्राफी। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल एबीसी बना दिया, ट्रायंगल एबीसी बन जाओ, पहले पहले इसको ये करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल एबीसी, तो पहले एबीसी ट्रायंगल बनाते हैं, एबीसी। और क्या गिवन है, इसका नाम देंगे यहाँ पर ए बी सी, इन डी, डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑन द ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये एबीसी रेस्पेक्टिवली ट्रायंगल लिया हमने एबीसी, और इसके कारण ए बी पर एक पॉइंट डी है, तो एक पॉइंट हमने डी मान लिया यहाँ पर, कैसा पॉइंट है नहीं पता। और एक पॉइंट क्या है इसका, सी ई पॉइंट है, सच दैट ए बी इक्वल टू दिस दिस, और इसके बाद सबका मेजरमेंट दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और डी पैरेलल टू बीसी है, तो डी पैरेलल टू बीसी होगा बच्चों। तो इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, डी पैरेलल टू बीसी, ये लिख दिया। अच्छा, ये हमको प्रूफ करना है, मेजरमेंट गिवन है 1 2 3 4, ये प्रूफ करना है हमको। क्या प्रूफ करना है कि ईच डी पैरेलल टू बीसी, क्या डी पैरेलल टू बीसी है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रूफ करना है बच्चों। क्या प्रूफ करना है, इज डी पैरेलल टू बीसी, यानी इज डी पैरेलल टू बीसी, यानी इसका मतलब ये किसका बात कर रहा है,
ये कन्वर्स की बात कर रहा है, ठीक है, कि क्या मतलब इसमें कन्वर्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कन्वर्स थ्योरम अप्लाई कब होता है, जब साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको चेक करेंगे कि ये साइड प्रोपोर्शनल है या नहीं है। अब इफ साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल देन कन्वर्स ऑफ बीपीटी इज नॉट एप्लीकेबल, एट दैट कंडीशन वी कैन से दैट इट इज नॉट पैरेलल। अब इफ इट इज एप्लीकेबल तो इट इज पैरेलल। बस दो बातें हैं, इस बात को हमको क्या करना है बच्चों, सोल्व करना है। तो हम इस पर आते हैं, हमने फिगर बना दिया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, किसका किसका लेंथ गिवन है बच्चों, ए का, ए बी का। ए बी क्या है, तो कंप्लीट है। एडी का ये मतलब एक साइड यहाँ से यहाँ तक का लेंथ गिवन है बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पर हम कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले क्या गिवन है, यहाँ पर लेंथ एडी का लेंथ गिवन, देखो पूरा लेंथ गिवन है एडी। तो हम लिखते हैं एडी। अगर हम इसमें पूरा लेंथ लेते हैं, देखो पूरा लेंथ लेते हैं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर अपॉन एडी। अब एडी का लेंथ गिवन है अपॉन एडी। तो देखो लेफ्ट हैंड में हमने कैसे लिया, ये एडी यहाँ से यहाँ तक अपॉन ए बी अपॉन एडी है ना, ए बी सॉरी ए बी अपॉन एडी, ए बी अपॉन एडी मतलब कंप्लीट लिया है पहले, और इसके बाद एडी लिया, यहाँ से यहाँ तक लिया है। दूसरे तरफ ले क्या लेंगे, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी अपॉन ए के इक्वल। अगर दोनों इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं कन्वर्स इज एप्लीकेबल। बस ये बात पर ध्यान रखना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ए बी अपॉन ए डी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ए बी क्या है इसका, तो हम इसको लिखते हैं ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू क्वेश्चन से लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 5.6, लिख दिया हमने 5.6। ईडी की वैल्यू क्वेश्चन से लेते हैं, तो ईडी की वैल्यू क्या दिख रहा है पर 1.4 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, तो एसी की वैल्यू क्या दिख रहा है पर 7.2 लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 1.8। अब ये दोनों सेम है या नहीं है, हमको ये चेक करना है। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो पैरेलल, हेंस प्रूव्ड, नहीं है तो नॉट पैरेलल। तो पहले क्या करेंगे, डेसिमल डेसिमल देखो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं है, ये कैंसिल कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यानी देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी अपॉन ए डी की जो वैल्यू है इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन ए ई। ए वैल्यू क्या है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। जब ये ट्रू है तो हम क्या बोल सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिख दो, थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स में क्या बताता है ये, अगर दोनों प्रोपोर्शनल इक्वल है तो डी पैरेलल टू बी सी, हेंस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ट्रू मतलब यह स्टेटमेंट क्या है, कह रहे क्या बात खत्म हो गई, और क्या करना है। मतलब ध्यान से साइड का मेजरमेंट देखना है, प्रोपोर्शनलिटी चेक करना है, पूरे साइड में ही काम करते रहना है बस, बार 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 बार, और कुछ नहीं है इसमें। कभी कन्वर्स आएगा, कभी उसका ये आ जाएगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इन गिवन फिगर डी ई ए पैरेलल टू डी एफ एंड ए सी पैरेलल टू डी ई। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, तो इस फिगर को देखना है और देखते रहो, देखते देखते पढ़ते भी रहो। ए पैरेलल टू डी एफ, तो ए कौन सा है बच्चों, देखो ये वाला है, ये पैरेलल टू क्या है डी एफ, ये दोनों पैरेलल है। तो हम क्या करते हैं, एरो का साइन लगा देते हैं, ये दोनों पैरेलल बता रहा है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, AC पैरेलल टू DE। तो AC ये जो साइड है इस वाले साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, दो पैरेलल यहाँ पर गिवन है, दो पेयर। प्रूव दैट B अपॉन AFE इक्वल टू BC अपॉन EC, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम करना है बच्चों, वैसा ट्रेंगल सेलेक्ट करना है जिसमें पैरेलल गिवन है। तो अपनी मर्जी से ट्रेंगल तो बहुत सारे दिख रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, पैरेलल ट्रेंगल ढूंढना है। तो हम लेते हैं, पहले ध्यान से देखो, इन ट्रेंगल ए ई बी, इस ट्रेंगल लेते हैं, इन ट्रेंगल ए ई बी, इन ट्रेंगल
पहले क्या लिया हमने, ए, ई और बी में लिया। इसमें क्या देख रहा है भाई बच्चों, तो ब्लू कलर वाला लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है बच्चों, तो इसके बेस पर हम बीपीटी लिखेंगे, यही करेंगे ना, और क्या करेंगे, यही तो करना ही है पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यानी इसमें क्या लिखेंगे पहले कि ए पैरेलल टू, ए किसके पैरेलल शो कर रहा है, पैरेलल टू डी एफ, डी एफ के पैरेलल है। देयरफॉर रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, इसको रिजल्ट में लिख सकते हैं कि डी बी डी, ऐसे लिख सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। बी डी अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी ए, तो किसके इक्वल है, डी ए किसके इक्वल है यहाँ पर, तो बी एफ अपॉन ई एफ, बी एफ अपॉन ई एफ, या एफ ही लिख दो। थ्योर ये होता है बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, यानी बाय बीपीटी, इट मींस क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। फिर पैरेलल ढूंढना है, तो अब इसको हटा दो यहां से, ये ब्लू कलर को हटा दो, अब येलो कलर को देखो, तो येलो कलर में ये भी ब्लू कलर हटा दिया हमने, थोड़ा सा ये भी हटा दिया, ये दोनों हट गया, तो यानी ये बच गया क्या, डीई, और ये दोनों पैरेलल दिख रहा है। फिर कंडीशन गिवन है, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे, इन ट्रेंगल, ट्रेंगल चेंज करेंगे बच्चों, ट्रेंगल में क्या लिखेंगे, ए बी सी लेते हैं, ए बी सी में, इसमें क्या गिवन है बच्चों, तो डीई पैरेलल टू क्या है, इसमें पैरेलल ए सी के पैरेलल है, तो फिर बीपीटी अप्लाई करेंगे। फिर उसी तरह से लिखो, बीडी से शुरू करते हैं, तो बीडी देखो यहाँ पर, बीडी अपॉन हमने क्या लिखा, डीए, तो बीडी अपॉन डीए क्या आ जाएगा भाई, उस साइड का लिया था हमने, इस साइड का लो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी, ईसी, दिस वन इज द इक्वेशन सेकेंड बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां क्या लिखो, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को बच्चों हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर से क्या रिजल्ट मिलता है, तो बीडी 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 अपॉन डी, तो दोनों तरफ सेम है, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में क्या रहा है, तो बी एफ अपॉन एफ सी, एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पर, तो बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन कितना लिखे यहाँ पर, ईसी, यही है ना प्रूफ करने के लिए, तो ये प्रूफ हो गया, कहानी इसकी खत्म हो गई, यही हमको प्रूफ करना था। देख लो, बी एफ अपॉन इक्वल टू बी अपॉन ईसी, तो इसको हम लास्ट में क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर प्रूफ, बस कहानी कंप्लीट हो गई इसकी। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, और इसके बेस पर क्वेश्चंस है, और क्या है इसमें, एक्सरसाइज में, पहले एक्सरसाइज में इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, ये इन गिवन फिगर नहीं लिखा है, चलो लिख देते हैं, इन गिवन फिगर, गिवन फिगर, फिगर में क्या गिवन है, एडी, एडी, ये जो लाइन है ए बी लाइन है पहला, परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है, दूसरा क्या गिवन है, क्यू ई परपेंडिकुलर टू ए बी, किसके परपेंडिकुलर है, तो बीसी के परपेंडिकुलर है, और इसके बाद थर्ड क्या दिया हुआ है, डी सी परपेंडिकुलर टू ये बीसी, ये हमने परपेंडिकुलर लिया बच्चों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल गिवन है, तो हमने क्या लिया है कि ये परपेंडिकुलर है बच्चों। थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये हो गया, चेंज हो गया पैटर्न, कोई बात नहीं है, फिर समझ में आ जाएगा, अभी हम समझा देते हैं। तो इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है, तो इसमें हम यहाँ से सॉल्यूशन लिख रहे हैं बच्चों, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये नहीं, और इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, ये वाला टू प्रूफ में है, ये टू प्रूफ में है, तो पहले देखो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर, तो लिखते हैं यहाँ पर ए बी पैरेलल टू, किसके पैरेलल दिख रहा है यहाँ पर, पैरेलल टू क्यू ई, पैरेलल टू किसके पैरेलल है, ये डी सी, ठीक है ना। रीजन में क्या लिखेंगे, एज थ्री लाइन, एज थ्री लाइन्स
perpendicular to same line at 3 line, perpendicular to same line, ये perpendicular to BC लिख दो यहाँ पर, therefore lines are parallel, therefore all three lines are parallel, all three lines are parallel, lines are parallel, इसको लिख करके बच्चों छोड़ देंगे, बस इसका काम हो गया। पैरेलल है, पैरेलल है तो हम इसमें क्या करेंगे, पैरेलल ट्रायंगल में ढूंढेंगे। तो पहले इस साइड से हम लेते हैं, कौन सी साइड से, इस साइड से लेते हैं। देखो इस साइड से फिगर लेते हैं, इस फिगर को ध्यान से समझो। ये फिगर कौन सा है, तो ए है, बी है बच्चों और सी है, और इसमें ये जो लाइन है पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, ई लिया है, और यहाँ पर क्या लिया है, क्यू लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब तक जो हमने पढ़ाया था वो पार्ट बाय पार्ट कर दिया था, लेकिन अब इसने क्या कर दिया, पूरा ले लिया है ना। देखो पूरा लिया है, तो इसको हमको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सिमिलरिटी रूल। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, एज ट्रेंगल, ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल, ए बी सी, ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल, किसके सिमिलर है, क्यू ई सी, क्यू ई सी के सिमिलर है। तो सिमिलर है, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, प्रोपोर्शनली इक्वल होता है। हमने एक रूल बताया था, तो इसका हम देखो दो ट्रेंगल को अलग अलग लो अब, ठीक है। अब समझाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक फिगर बनाते हैं, और दो ट्रेंगल को हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा बैक साइड में बनाते हैं, इस फिर में लास्ट में सबको मिटा देंगे। तो ये देखो यहाँ पर, ये हम पहले फिगर, हमने ये फिगर को लिया है ना, पहले इस फिगर को लिया ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद इसको नाम दिया हमने ए बी सी, ए बी सी नाम दिया। इस फिगर को लेते हैं, तो क्यू एक छोटा वाला ट्रायंगल है, एक सी है और एक सी, ये है क्यू ई सी, दो ट्रायंगल यहाँ पर, यहाँ से दो ट्रायंगल बना दिया हमने। तो अगर हम इसका पूरा साइड लेंगे, कंप्लीट साइड लेंगे भी, तो हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्यू ई, क्या लेंगे यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना। अगर हम इसमें क्या लिखते हैं, ए बी लिखते हैं, देखो यहाँ से हमने ए बी लिया, ये ब्लू कलर वाले से हमने ए बी लिया, देखो यहाँ से ए बी लेंगे, तो यहाँ से अपॉन में क्या लेना पड़ेगा, क्यू ई, अपॉन में क्यू ई इज इक्वल टू, अगर इसका हम पूरा साइड लेते हैं बी सी, तो बी सी में अपॉन में क्या लिखेंगे, तो ई सी लिखेंगे बच्चों, ई सी, इक्वेशन नंबर 1। ये बात आई समझ में, देख लो ध्यान से, अभी इसको मिटाएंगे। ये हमने एक यहाँ दोनों ट्रायंगल को थोड़ा सा देखो हमने एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल क्लियर। एक बार समझने में मेहनत लगेगा, समझ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। तो हमारा इसका रोल हो गया खत्म, ठीक है, इसका रोल खत्म। हम आ जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये देखो, ये आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, ये आ गया थ्योरम फर्स्ट। तो इसको जरा देखो क्या दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, एक्स। देखो ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स है, एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स, ए बी की वैल्यू एक्स अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपॉन में क्यू ई, क्यू ई क्या है बच्चों, जेड है, तो एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीसी, एक कंप्लीट साइड दिखा रहा है यहाँ पर बीसी, तो बीसी अपॉन ईसी, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने प्रूफ करके दिखा दिया, इसको समझा दिया। अब यहाँ पर बच्चों हमने तो इस साइड से लिया था, अब हम इस साइड से लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, y अपॉन जेड, सिमिलरली यहां लिख दो, सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिखेंगे, y अपॉन जेड, किसके इक्वल आ जाएगा, y अपॉन जेड इज इक्वल टू, देखो ध्यान से y अपॉन जेड लिया है, तो कंप्लीट साइड, कंप्लीट साइड क्या आएगा इसका, BC अपॉन, फिर ये साइड कौन सा आएगा, BE अपॉन बी, हम इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर क्या आ रहा है यहाँ पर, सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों को जेड को ऊपर ले आओ, तो ऊपर लाने के लिए हमको इसको रेसिप्रोकल लिख करके ऐड करना पड़ेगा।
तो देखो बच्चों अब क्या करेंगे पहले भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, जो दिमाग में आया है लिख दिया हमने। तुम भी यही सोचो, रट्टा नहीं मारना है, इसके बाद यह स्टेप आएगा, इसके बाद यह स्टेप आएगा, ठीक है ना भाई। जो आया एक्स अपॉन जेड, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं जेड अपॉन एक्स, उल्टा करके लिखते हैं जेड अपॉन एक्स। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख दो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल करके। तो एक्स अपॉन जेड क्या आएगा बच्चों, प्लस जेड अपॉन वाई, दोनों को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, सॉरी जेड अपॉन एक्स, ठीक है ना, जेड अपॉन एक्स, जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इजिकल टू, तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो ई सी और अपॉन बी सी, प्लस इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो बी अपॉन बी सी। फिर क्या करेंगे बच्चों, दोनों को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या दिख रहा है हमारा, एलसीएम आ गया 1। देखो एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, सॉरी एलसीएम क्या आ गया इसका, बीसी, बीसी आएगा, कट करके 1 आएगा। तो एक स्टेप हमने आगे सोच लिया तो क्या लिखेंगे, ई सी प्लस बी, ये दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, बी सी अपॉन बी सी। तो बी सी अपॉन बी सी क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, कट करके कैंसिल 1 हो गया। तो देयर फोर क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा, देयर फोर क्या आ रहा है, एक्स अपॉन जेड, सॉरी जेड अपॉन एक्स, जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इक्वल टू 1। ये जेड को लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, तो एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड, और ये क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये बात हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब ये थोड़ा देखो, क्वेश्चन लेंदी नहीं है बच्चों, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली बोर्ड में कई एक बार आया है क्वेश्चन, तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तुम लोग को पहले दिमाग लगा, ये क्या लिखा हुआ है, इफ थ्री और मोर देन थ्री पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय टू ट्रांसवर्सल, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, इंटरसेक्ट मेड बाय पैरेलल लाइन ऑन द ट्रांसवर्सल आर इक्वल, प्रोपोर्शनल, इक्वल कहां से आएगा, प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनली इक्वल, आर प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली इक्वल, प्रोपोर्शनली इक्वल मतलब ये क्या कर रहा है, थ्री और मोर देन थ्री पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर बोर्ड में जो आएगा थ्री तक के समझो, ये तीन पैरेलल लाइन है अपने, एक पैरेलल लाइन ये है, दो पैरेलल लाइन है और थ्री पैरेलल लाइन है, देखो थ्री पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल, तो इसको ट्रांसवर्सल मान लो, इसको कट करना है। ट्रांसवर्सल कैसे कट करेगा भाई, तो ऐसे एक ट्रांसवर्सल हो गया, देखो एक ट्रांसवर्सल लाइन ये है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन है L1 L2 L3, तीन पैरेलल लाइन है। मोर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोर में थोड़ा प्रूफ लंबा चला जाएगा और क्या होगा, तो बोर्ड में आएगा थ्री तक आएगा। तो हमको ये क्या कट कर रहा है, इसका नाम देंगे ए बी और सी, ये डी ई और ए, हमने इसका नाम दे दिया। अब इसके बाद हम इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको लिख देंगे, गिवन में क्या गिवन है, L1 फर्स्ट लाइन पैरेलल टू L2 एंड पैरेलल टू L3, L3, और क्या गिवन है, LC लाइन AAC एंड क्या लिखेंगे यहाँ पर, DEX आर ट्रांसवर्सल, आर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है बच्चों, यहां तक हमने लिख दिया। और ट्रांसवर्सल है तो इसमें हम क्या लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे टू प्रूफ, टू प्रूफ पहले लिख देते हैं तब इसको एक्सप्लेन करेंगे। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना हमको, टू प्रूफ में तो ट्रांस प्रोपोर्शनली इक्वल मतलब ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ये किसकी इक्वल है, इक्वल टू डीई अपॉन एफ, डीई, देखो डी अपॉन एफ, ये बात को हमको प्रूफ करना है बच्चों, प्रोपोर्शनली इक्वल। तो इसको हम क्या करेंगे, एक पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो,
यहां से हम एक पैरेलल लाइन लेते हैं, देखो ये पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन क्या बना देगा भाई बच्चों, पैरेलल लाइन लेते हैं तो ये बनाएगा ट्रेंगल, और ट्रेंगल में क्या लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस टू दिस अपॉन दिस, ये लिख सकते हैं। और फिर ये क्या बना देगा, इसके पैरेलल है तो ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल हो गया, ठीक है। या फिर उससे ज्यादा बेटर रहेगा, ये कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं लो, फिर ना कंस्ट्रक्शन हम दूसरे टाइप से लेते हैं, कंस्ट्रक्शन जो लेते हैं दूसरे टाइप से लेते हैं। देखो क्वेश्चन याद करके तो बैठे नहीं है, जैसा दिमाग में आता है वैसा हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यानी हम 10th क्लास को सोल्व कर रहे हैं, तो ये हम कर लेते हैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन देखो हमने कैसे लिया, तो ये लेते हैं ज्वाइन करते हैं, ये लाइन को हमने इससे ज्वाइन किया, ऐसे कैसे होगा, ये लाइन को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आ गया समझ में, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ग्रीन कलर से बच्चों, तो इसमें लिखेंगे क्या, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने लिया ज्वाइन बी टू डी, ज्वाइन बी टू डी। अब क्या करना है, हम पढ़ा रहे हैं बीपीटी, तो इसको पॉइंट मान लो ओ, इसको हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया, इस पॉइंट को ओ ले लिया, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे पहले ट्रायंगल ए सी डी में, दिख गया होगा भाई क्या रूल अप्लाई हो रहा है, इन ट्रायंगल, अब ये इसको लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ में क्या करते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल प्रूफ, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल मिलते हैं पहले, ए बी डी में लेते हैं, ए बी और डी ट्रायंगल मिलते हैं, तो ए बी डी ट्रायंगल में क्या आएगा, तो इसको छोटा करते हैं, देखो ए बी डी ट्रायंगल लिया हमने, है ना, सबसे पहले ये ट्रायंगल लिया ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, ए बी डी ट्रायंगल में दिख रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल है, और ये लाइन क्या है इसका, तो ये भी पैरेलल है, तो ये लिखेंगे ए बी अपॉन, ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल लिखेंगे, डीई अपॉन एफ, डीई अपॉन एफ, हम इसको लिख सकते हैं, डी अपॉन एफ लिख दिया हमने, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया बाय यूजिंग बीपीटी। इन ट्रेंगल दूसरा ट्रेंगल लेते हैं, इन ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल लेते हैं यहाँ पर, तो सी डी एफ, सी डी और एफ ट्रेंगल मिलते हैं, इस ट्रेंगल में क्या है, तो डीई अपॉन एफ, डीई अपॉन एफ इजकल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा ये कैसे लिख दिया आपने, डी क्यों लिख दिया, सॉरी सॉरी, तुम लोग देख रहा होगा लेकिन बोल नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती ज्यादा नहीं हुई है। इसमें इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, पहले यहाँ गलती होगी थी बच्चों, सॉरी, देखो ध्यान से, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी लिख दिया, और इसको हमको क्या लिखना चाहिए था, डीओ अपॉन ओ सी, डीओ अपॉन ओ सी, डीओ अपॉन ओ सी लिखेंगे यहाँ, ओ सी, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड फिगर में लेते हैं, तो किस फिगर में लिया, सी डी एफ में लिया हमने, सी डी एफ में क्या लिखेंगे, डीओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू, ये साइड अपॉन ये साइड लिया है, तो डी अपॉन ई एफ, डीई अपॉन ई एफ, बस ई एफ, इक्वेशन सेकंड, बीपीटी, बीपीटी से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, डीओ, ये आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पर, डीओ अपॉन ओसी, डीओ अपॉन ओसी, यहाँ पर तो दोनों सेम है, तो ये भी दोनों सेम होगा, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, डीई अपॉन ई एफ, और ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, बस इसको लास्ट में लिख दो, प्रूव, प्रूव्ड लिखने में देखो कितना आनंद आता है, फिर ना क्वेश्चन हो जाता है, तो फिर जितना क्वेश्चन सोल्व करने में आनंद आता है, उससे दुगना आनंद ये प्रूव्ड लिखने में आता है, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल सही सही आ गया, तो बहुत आनंद आता है लिखने में आंसर। ठीक ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, ये क्या लिखा हुआ है, एबीसीडी ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू डी सी,
and diagonal intersect each other at a point O. Prove that AO upon OC equal to BO upon OD. पहले इसका फिगर बनाओ, 2 मिनट का टाइम देते हैं। कुछ आया समझ में बच्चों? तो देखो एबीसीडी ट्रेपेजियम, पहले बनाओ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में ये किसके पैरेलल है भाई? ट्रेपेजियम एबी पैरेलल टू डीसी है। तो सबसे पहले बनाएंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में एक साइड, दो साइड पैरेलल होता है भाई, दो साइड पैरेलल बना दिया हमने, और इसके बाद ऐसे लिख दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। इसको एबीसीडी नाम देंगे, लेकिन एबीसीडी नाम देते समय ध्यान रखना है ए बी पैरेलल टू डीसी, तो ए यहाँ लेंगे तो बी हमको यहाँ कंपल्सरी लेना है, सी यहाँ लेंगे तो डी यहाँ लेंगे, तब आएगा ए बी पैरेलल टू डीसी। ये दो लाइन पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो हमको क्या प्रूव करना है? एओ अपॉन ओ सी। एबीसी डेटा पेजम एबी डायगोनल इंटरसेक्ट ओ, तो इसका डायगोनल है, देखो ये डायगोनल है, इसके बाद ये डायगोनल है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है किस पॉइंट पर? ओ पर कट करता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओ पर कट करना है। तो प्रूफ क्या करना है? ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी सी। तो इससे मत घबराना नहीं है, ये हम क्या पढ़ा रहे हैं? बीपीटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अगर पेपर में भी आ जाए कि प्रोपोर्शनली इक्वल करना है, तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन हम बीपीटी अप्लाई करेंगे तभी काम चलेगा, तो अदरवाइज नहीं काम चलेगा। तो इसके लिए बच्चों बीपीटी अप्लाई करने के लिए क्या होता है? तो ये ट्रेंगल होता है, और इस ट्रेंगल में क्या होता है? एक पैरेलल लाइन होता है। ट्रेंगल हम अगर लेते हैं, एबीसी लेते हैं, तो पैरेलल लाइन कहीं दिख नहीं रहा है ना। ऐसे दिमाग लगाना, जैसे हम बोलते जा रहे हैं, तो दिमाग लगाओ। कैसे दिमाग लगाएंगे भाई? तो पहले इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? पहले कंस्ट्रक्शन लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप में लिखो कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन लेते हैं यहाँ, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिया हमने? तो ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, यानी कंस्ट्रक्शन लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से। तो ये ले लिया, ये कौन सा कलर ले लिया? ये ले लिया। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि ड्रॉ ए बी पैरेलल टू वही हमने एक साइड इसके पैरेलल ड्रॉ किया ऐसे। देखो ध्यान से, ये पॉइंट हमने लिया कंस्ट्रक्शन में लिया हमने, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे? ओ ई ड्रॉ, ये ब्लू कलर वाला क्या है? कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया हमने? ये ड्रॉ किया ए बी पैरेलल टू, ये किसके पैरेलल है बच्चों? ओई के पैरेलल है। बस ये हमारा आ गया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आ गया, तो अब हम यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे, पहले ए बी सी में लेते हैं, पहले ए बी सी ट्रायंगल में लेते हैं। तो पहले लिखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेंगे? अब जरा इसको ध्यान से देखो, ए बी सी में क्या शो कर रहा है भाई? तो ये लाइन इसके पैरेलल है, देखो ये वाला लाइन इसके पैरेलल है ना, बिल्कुल पैरेलल है। तो ये लिख सकते हैं बीई अपॉन ई सी इक्वल टू एओ अपॉन ओ सी, लिख सकते हैं यहाँ पर। देख लो ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, अगर इसका फिगर अलग बनाए तो ऐसा कुछ फिगर बन रहा है यहाँ पर, देखो ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, ये इसके पैरेलल है। तो ये आ गया बी आ गया बच्चों, ये सी आ गया, ये ई आ गया, ये ओ आ गया, और ये आ गया ए। तो बीई अपॉन ई सी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। हम यहाँ पर लिख देंगे बीई अपॉन, क्या लिखेंगे यहाँ पर? बीई अपॉन, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, तो बी अपॉन, क्या लिखें यहाँ पर? बीई, बीई अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर? बी अपॉन ई सी। देखो 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 ध्यान से, बी अपॉन ई सी लिखेंगे बच्चों, बी अपॉन ई सी।
इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ, इस साइड से लिया हमने तो यहाँ लिखेंगे एओ अपॉन ओसी। उल्टा पुल्टा नहीं लिखना, उल्टा पुल्टा लिखने में गलत होगा ही होगा, कि नहीं, बहुत ध्यान से करना पड़ता है चाहे जितना बड़ा कोई एक्सपर्ट टीचर हो। तो एओ अपॉन क्या लिखेंगे, एओ अपॉन ओसी इक्वेशन नंबर 1, है ना, बाय यूजिंग बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पूरा लिखना है यहाँ पर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना, ये पूरा लिखना है। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में। तो अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो दूसरा ट्रायंगल क्या है। तो इसके लिए हम ये ट्रायंगल को मिटाते हैं, इसका कोई रोल नहीं, इसका रोल खत्म। दूसरा फिगर कौन सा लेते हैं, ये इस वाले फिगर में देखो, ये क्या गिवन है। तो ये जो है यहाँ पर, ये वाले फिगर में कौन सा, डी बी सी में देखते हैं यहाँ पर, डी बी सी, बी सी डी, ये लाइन तो इसके पैरेलल नहीं है बच्चों, ये तो प्रूफ नहीं किया अभी हमने। अगर ये लाइन इसके पैरेलल प्रूफ हो जाए तो हमारा काम हो गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए यहां से हेल्प लेंगे, तो क्या लिखेंगे, एज वी नो, एज बी नो, क्या पता है हमको, ये पता है कि ए बी पैरेलल टू, ए बी किसके पैरेलल बता रहा है बच्चों, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू डी सी, एंड क्या दिया हुआ यहाँ पर, ये ओई पैरेलल टू, ओई किसके पैरेलल है, तो ए बी, ठीक ना, ये दोनों गिवन है। देयरफॉर हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, रिजल्ट लिख सकते हैं कि ओई पैरेलल टू डीसी, ओई पैरेलल टू डीसी हमने लिख दिया। लिखने के बाद बच्चों क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल में आ जाएंगे जो हमने फिगर बनाया है। ये फिगर किसका लिया है, ओई का लिया है। तो इसमें क्या लिखेंगे, बी अपॉन ई सी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी ओ अपॉन ओडी, ये रिजल्ट लिख सकते हैं। देयरफॉर इसके बेस पर क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, तो इसको रिजल्ट लिख सकते हैं बी अपॉन बीई, अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर ईसी, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर बीओ, अपॉन में क्या लिखेंगे ओडी, ये लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट आएगा जो हमको चाहिए। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, रिजल्ट लिख देंगे। हेंस देयरफॉर, ये रिजल्ट यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिख दे यहाँ पर रिजल्ट, नहीं यहाँ पर क्यों लिखे भाई, तुम नीचे ही लिखो, नीचे की आदत डालो। तो इसमें देयरफॉर क्या लिख देंगे, जो हमको प्रूफ करना है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हो गया काम। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एओ अपॉन ओसी, एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी, ठीक है। अब ये प्रूव हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बच्चों कभी कभार ऐसा कर देता है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ओ ए इंटू ओडी इज इक्वल टू बीओ इंटू ओसी, ये भी लिख देगा कंफ्यूज करने के लिए, बात तो वही है। ये प्रूफ करने के बाद तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन ऐसा भी होता है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कभी कभार प्रूफ होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहले तुम लोग अपना प्रैक्टिस करना, ठीक ना, इसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद हम इसका और भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे अगली क्लास में। और इसके बाद अगली क्लास में क्या, इंटरनल डिवीजन पर आएंगे, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम, जो 10th क्लास में शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो भी पढ़ाएंगे। और इसके बाद एक दो थ्योरम कराएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जब हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट, तो हम उसमें सारे क्वेश्चन का मिक्सर बाद में डालेंगे, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ, यहाँ तक समझ लेना जहां तक हमने आज पढ़ाया है बच्चों। तो आज का क्लास का वीडियो का लास्ट क्या है, यही है, ABCD ट्रेपेजियम AB पैरेलल टू DC। धन्यवाद।